नमस्कार, आप सभी का N5 और RSB न्यूज़ पे स्वागत है। इस समय हमारी टीम जो है पायनियर स्कूल के अंदर मौजूद है। आप सामने तस्वीर में देख सकते हैं पायनियर स्कूल के 26 बच्चों ने जो है सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई किया है। सामने देख सकते हैं आप तस्वीरों में जो यहाँ के संचालक हैं नरेश बराड़ जी, वो सामने मौजूद हैं। और ये सीधी तस्वीरें जो हम आपको पायनियर स्कूल से हम आपको दिखा रहे हैं। बच्चों का जो है यहाँ पे फूल मालाओं के साथ जो है यहाँ पे स्वागत जो है यहाँ पे किया गया है। और कांग्रेचुलेसन, आपके बच्चों ने इस तरह से जो मुकाम हासिल किया है, पहला अटेम्प्ट पास कर चुके हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं पूरे सफेदो वासियों को शुभकामना देना चाहूँगा कि इस स्कूल ने समय की ज़रूरत को महसूस करते हुए बच्चों को एक कोचिंग देने का पिछले साल संकल्प किया था। और जो मार्केट की ज़रूरत है, अभिभावकों की ज़रूरत है या बच्चे की जो ज़रूरत है, उसको पूरा करने की कोशिश की थी। तो हमने पहचान किया कि जो परंपरागत शिक्षा हम बच्चों को दे रहे हैं उससे बच्चे का भला नहीं होगा, कुछ स्कूलों को अलग सोचना पड़ेगा। तो उस अलग सोच के साथ हमने जहां बच्चों के अच्छे से एडमिशन हो सकते थे, जहाँ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, सैनिक स्कूल है, नवोदय स्कूल है, या +2 के बाद जो बच्चे NDA करते हैं या क्लैट एग्ज़ाम करते हैं, या बच्चे चार्टेड अकाउंटेंट का एग्ज़ाम पास करते हैं, जुडिशरी में जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे अवसर हैं बच्चों के आगे जो +2 के बाद रास्ते खुलते हैं। नीट के एग्ज़ाम है या JEE के इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम है, तो उनकी हम हर क्लास में बच्चों को फाउंडेशन कोर्स करवा रहे हैं। और ये फाउंडेशन कोर्स हमारा 2nd क्लास से शुरू हो जाता है। तो हमने इसी साल इस काम को किया। इसके साथ साथ हम बच्चों को स्पीकिंग स्किल सिखा रहे हैं, ताकि हर बच्चा बेझिझक जहाँ भी अननोन कोई क्राउड है, गैदरिंग है, या जहाँ भी आवश्यकता है वहाँ बच्चा बोल पाए। तो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि हमने इसी साल प्रयास किया, तो हमने 45 बच्चों को 5वीं और 6वीं क्लास के बच्चे जिनकी एज उचित थी एग्ज़ाम के लिए, उनको सैनिक स्कूल की तैयारी हमने इस साल करवाई। पहला ही हमारा प्रयास था, ना हमारा कोई स्कूल का अनुभव था, ना कोई बच्चों का अनुभव था, ना कोई स्टाफ का अनुभव था, हमारा प्रथम प्रयास था। तो उन 45 बच्चों में से हमारे 26 बच्चों ने पहले ही साल सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिया है। इसके बाद बच्चों का फिजिकल और मेडिकल का राउंड है, काउंसलिंग का राउंड है। लेकिन ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम जब देखते थे, पहले हमारे मन में भी शंका थी, हम ये कहते थे पहले साल हमारा एक बच्चा भी क्वालिफाई कर जाए तो हमारा प्रयास सफल हो जाए। लेकिन स्टाफ की मेहनत ने, बच्चों की मेहनत ने, और इसमें जो अभिभावकों ने हमारा साथ दिया, बच्चों को स्कूल में रेगुलर भेजा, जो किताबें उनको ज़रूरत थी किताबें उनको दिलवाई, तो उसका रिजल्ट ये है कि हमारे 26 बच्चों ने क्वालिफाई ये टेस्ट कर दिया है। और ये इस सफेदो एरिया के लिए, पूरा जींद जिला के लिए, मैं कहता हूँ पूरे हरियाणा के लिए गर्व की बात है कि किसी स्कूल ने ऐसा प्रयास करके बच्चों के जीवन में ऐसे मधुर रंग भर दिए हैं और पेरेंट्स की अपेक्षाओं पे स्कूल खरा उतरने का काम कर रहे हैं। तो इससे कोचिंग शुरू की तो किस मुख्य उद्देश्य के तहत शुरू की थी? हम देख रहे थे कि मतलब ये सामान्य स्कूल हैं हमारे एरिया के, इनकी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन इसके साथ साथ बच्चों को अच्छे स्कूल भी उपलब्ध हैं इसी हरियाणा में या हरियाणा से बाहर हैं। खाली उनकी कुछ कंडीशन एडमिशन होने के लिए, कुछ एज की कंडीशन है, कुछ पढ़ाई की योग्यता का आधार है। तो हमने ये देखा कि कहाँ बच्चों के एडमिशन हो सकते हैं, उस चीज़ की पहचान करते हुए तो हमने पाया कि हरियाणा में भी हमारे 2 सैनिक स्कूल हमने बच्चों की तैयारी करवाई और ये सोच के शुरू की थी। उस तैयारी में हम सफल हुए। लीग से हटकर आपने काम किया तो किस तरह की जो परेशानी है वो सब नहीं आई? सबसे बड़ा तो चैलेंज ये था कि हमारे पास इस बात का कोई अनुभव नहीं था, ना स्कूल के पास था, ना स्टाफ के पास था, बच्चों और अभिभावकों के लिए नई बात थी। लेकिन हमने संकल्प लिया और हमने टीम वर्क किया, तो एक मेहनती और जो जुझारू स्टाफ है उसके मेहनत से ये सपना हमारा साकार हुआ। आपकी बात सही है कि बहुत सारे चैलेंज थे, चुनौतियां थी, लेकिन हमारी कड़ी मेहनत ने उन सारी चुनौतियों को पार कर दिया। पेरेंट्स का जो आपके पास जो विश्वास था वो किस तरह का रहा, अभिभावकों का? सबसे पहले तो हम खुद हैरान थे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें तो ये भी यकीन न था कि प्रथम प्रयास में हम 2-3 बच्चों को भी क्वालिफाई करवा देंगे। तो जैसे ये 26 बच्चों की न्यूज़ आई तो पूरे एरिया में खुशी की लहर छा गई और इससे हमारे अभिभावक और बच्चे बेहद प्रसन्न हैं। तो बच्चों को क्या लाभ मिलने वाला सर इससे बच्चों का सबसे बड़ी बात तो है कि बच्चों ने प्रूव कर दिया जी कि हम योग्य हैं, हम काबिल हैं। बहुत मुश्किल है कि हम किस मंच पे जाके प्रूव करें कि हम में योग्यता है। तो इस एग्ज़ाम के थ्रू बच्चों ने प्रूव कर दिया, साबित कर दिया कि हमारे अंदर योग्यता है। इससे उनके अभिभावकों का, पेरेंट्स का विश्वास भी बढ़ेगा कि हमारे बच्चे योग्य हैं। तो उससे बच्चों के अंदर नई मेहनत करने का एक जुनून, जज्बा पैदा होगा और अभिभावक इन बच्चों को अच्छे
चांस भी आगे पढ़ाई के देंगे। जहाँ खर्चे की जरूरत है, संसाधनों की साधनों की जरूरत है, पेरेंट्स वो भी पूरे करवा देंगे। विश्वास पनपता है सर, इससे। आपके मन में आया कि हर बच्चा बोले, ये प्रेरणा कहाँ से है कि हर बच्चा बोले हमने टैलेंट देखा, छोटे से छोटा बच्चा हिचकता नहीं है, तो ये टैलेंट कहाँ से आएगी और ये मन में इतने साल बाद कैसे है सर? हमने महसूस किया कि बच्चा बेशक अपना पुश्तैनी काम करे, दुकानदारी का काम करे, खेती बाड़ी का काम करे या कोई नौकरी करे, नेता बने, कोई भी काम करे, सबसे पहली आवश्यकता है बोलने की। तो जब तक हमारे पास बोलने की कला नहीं होगी, बोलने की स्किल नहीं होगी, तो हम अपनी बात को हम कह नहीं सकते। आजकल बच्चे मार्केटिंग का काम करते हैं, मीडिया का काम करते हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल होना बेहद ज़रूरी है। तो हमने ये पहचान बात की और हमने जैसे वैसे तो मोदी जी भी आजकल देश को चला रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं और वो बहुत सारी स्कीमें, वो अलग बात है, लेकिन उनकी जो बोलने की कला है, उनकी विजय का सबसे बड़ा जो तरीका है और साधन है वो उनकी बोलने की स्किल है। तो हमने भी सोचा कि हमारे बच्चों के अंदर बोलने की स्किल हो तो ये अपने एरिया में बेहद कामयाब हो सकते हैं। तो इनके पास कोई मार्केटिंग का काम करना है या कोई भी काम करना है तो ये बच्चे ज़्यादा कामयाब होंगे, इसलिए हम इन बच्चों को हमने बोलचाल की कला सिखा दी है। सर एक बात आती है, जब जो स्टाफ काम करता है, एक अपने जो काम करता है उसके एक्स्ट्रा जो काम किया तो उसके लिए उन्होंने मना नहीं किया या किस तरह की उनकी समझ आई एक्स्ट्रा काम करने के लिए? शुरू में इसमें मैं आपको बिल्कुल स्पष्टता से बताऊंगा कि जब तक आपके अंदर रहता है कि मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, मैं स्कूल का मालिक हूँ, ये मेरे कर्मचारी हैं, तो आप ये काम नहीं कर सकते। आपको एक अलग एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा जिसमें आपको टीम वर्क करना है। तो उसमें जो हमारा स्टाफ है वो भी हमारे परिवार के सदस्य होते हैं और उसमें चाहे मैनेजमेंट है, सारा एक परिवार होता है। तो जब इस भावना से चलते हैं तो उसमें कोई विरोध नहीं आता किसी टाइप का, और तमाम चुनौतियों को फिर ये मिशन का जो भाव होता है ना, एक साथ काम करने का भाव, तो उससे फिर सफलता निश्चित मिलती है। बच्चों का एग्जाम क्लियर हो चुका है। की आप बात करेंगे आगे हमें प्रेरणा मिली है कि जैसे हमने खाली ये 6वीं क्लास के लिए हमने ट्राई की, इसी तरह 9वीं क्लास में भी एडमिशन होते हैं। इसके अलावा इंडियन मिलिट्री स्कूल में होते हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में भी एडमिशन होते हैं, तो उसके सपोर्ट स्कूलों में भी एडमिशन होते हैं। तो हमें प्रेरणा मिली कि हम इससे प्रेरित होकर बच्चों को वो तैयारी भी कराएंगे जो अवसरों का चुनाव हमने इस साल नहीं किया, हम आने वाले सेशन में उन बातों के बारे में भी सोचेंगे। सर, बच्चों के एग्जाम क्लियर हो चुके हैं और इन आगे कौन से स्टेप इनके सामने आएंगे जो सैनिक स्कूल की? अब इनका बच्चों का काउंसलिंग का राउंड है, ऑनलाइन राउंड है, तो बच्चों के पेरेंट्स ने अप्लाई उसके लिए कर दिया है। अब बच्चों का आगे कुछ फिजिकल टेस्ट हैं, कुछ मेडिकल टेस्ट हैं, तो वो राउंड अभी चरण इन बच्चों के बाकी हैं। उसके लिए हमारे बच्चे और अभिभावक तैयार हैं, उसके लिए हम दिन रात एक काम कर रहे हैं। सर, अब के बाद 26 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, अगले साल आप कितना एजेंडा लेकर चल रहे हैं? कितने बच्चे आपके स्कूल से सिलेक्ट होने वाले हैं? हमें 26 बच्चों के सिलेक्शन का इतना बड़ा हौसला मिला है कि आने वाले समय में हम हर बच्चे को, पहले होता है स्कूलों में भी कुछ बच्चे इंटेलिजेंट है उनको चांस दिया जाए, लेकिन इससे हम प्रेरित हैं कि हमारे हर बच्चे में योग्यता है। जब हमने पूरी क्लास को ही सिलेक्ट करवा दिया है तो इसका मतलब हर बच्चे में योग्यता है, तो हम पूरी संभावना तलाश करेंगे कि हम किसी भी क्लास के बच्चों से वंचित ना रखें। जैसे मैंने आपको बताया कि इसी साल हमारे स्कूल में 9th और 10th में NTSC की तैयारी है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जिसमें बच्चों को पढ़ाई के लिए वजीफा मिलता है। ऐसे +2 के बाद NDA की बच्चों की तैयारी है, या +2 के बाद नीट के बच्चे एग्जाम देते हैं, जो बच्चे मेडिकल लाइन में जाते हैं, या इंजीनियर के बच्चे JEE का टेस्ट देते हैं। तो इस प्रेरणा से हम वो सारे टेस्टों की तैयारी भी इसी साल बच्चों को स्टार्ट कर देंगे। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तस्वीरें देख सकते हैं स्कूल के प्रधानाचार्य। तो ये थे हमारे साथ स्कूल के संचालक नरेश बराड़ जी, जिन्होंने बच्चों के ऊपर खास मेहनत की है और बच्चों की जो स्पीकिंग स्किल है उसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा जो है जोर उन्होंने दिया है, क्योंकि स्पीकिंग स्किल जो है एक ऐसी चीज़ है, बोलने की कला जो है जरूर आनी चाहिए। और आप देख रहे हैं तस्वीरों के अंदर बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, फूल मालाओं के साथ जो है उनका स्वागत जो है यहाँ पे किया गया है। थोड़ा अपने स्कूल के बारे में बताएं। लगता नहीं कुछ है। हाँ जी सर, आज अभी वो नहीं है तैयार। नाम क्या है? अंश मलिक सर। तो आपने एग्जाम पास किया है? यस सर। किस तरह से जो इन्होंने कितने दिन तैयारी आपने की? कौन सी क्लास सर, में? 1 साल। 1 साल। तो कोई दिक्कत सामने आई हो? नो सर। किस तरह का कुछ नहीं है। कितने नंबर तो आपके आए? नंबर कितने आए आपके? 148 सर। 140। और तो ये तस्वीरें जो है हम आपको RSB न्यूज़ और N5 मीडिया पे हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस वीडियो को जो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करते रहें। सर, क्या कुछ कहेंगे जो आज 26 बच्चों ने इतनी बड़ी जो है सफलता हासिल की है?
देखिए, पायनियर स्कूल के लिए नहीं बल्कि पूरे सफ़ेदों के लिए खुशी की बात है कि पहले ही अटेम्प्ट में पायनियर स्कूल ने पायनियर होने का गौरव प्राप्त किया है। मतलब कि पहले ही राउंड में 26 बच्चों को क्वालिफाई करवाने का श्रेय इस विद्यालय ने प्राप्त किया है। तैयारी को लेकर बात करें तो कैसे तैयारी कराई सर? तैयारी देखिए, जैसे कि बराड़ साहब ने भी बताया है कि एक्सपीरियंस नहीं था लेकिन लगन थी सभी पे। सभी फैकल्टी मेंबर्स ने अपनी बुक्स के साथ, अपने डायरेक्शन के साथ, अपने अलग अलग जो दूसरी और संस्थाएं भी हैं नियर बाई है, जैसे जुलानी का है, गुवानी का है या झज्जर, इवन मैं झुंझुनू तक भी गया हूँ। वहाँ तक भी हमने ये देखा कि भाई हम किस लेवल पे इन बच्चों को काम करा सकते हैं और वहीं से हमने अपने आप को तैयार किया जी। तो सर जैसे अभी बराड़ साहब से हमारी बात हुई है, स्पीकिंग स्किल के बारे में उन्होंने वर्णन किया है, तो आप स्पीकिंग स्किल को कितना महत्व मानते हैं जीवन के अंदर? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आदमी अपनी बात अपने तरीके से अगले को समझा दे। और इस विद्यालय का तो ये रिकॉर्ड रहा है कि यहाँ का हर बच्चा बोलता है और इस बार ही नहीं बल्कि 4-5 साल से तो स्टेज पे भी हर बच्चे को एंकरिंग से लेके और एक्टिंग तक का काम ये विद्यालय सिखाता है। सर कई बार देखने में आता है कि बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, बीटेक कर लेते हैं, यूपीएससी कर लेते हैं, लेकिन जैसे वो साक्षात्कार के लिए पहुंचते हैं उसमें वो फेल हो जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं जो है बोलने की जो एक कला है उसको भी एक महत्व है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बड़े बड़े जब स्टेज पे माइक के सामने, डाइस के सामने जाते हैं, अपना टॉपिक भूल जाते हैं कि हमें अपना क्या मैसेज, क्या संदेश हमें पब्लिक को देना है, वो और ही बातें भूल जाते हैं। मतलब कि उनको इतना एक्सपीरियंस या उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि स्टेज पे हम अपना मैटर दें। ये विद्यालय उसी इशू को लेके कोशिश कर रहा है कि हर बच्चा कॉन्फिडेंट हो कि मैं अपनी बात अगले को, सामने वाले को, ऑडियंस को वो एक बढ़िया तरीके से मैं प्रेजेंट कर सकूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं तस्वीरों के अंदर जो सामने बच्चे हैं, 26 बच्चे हैं जिन्होंने सैनिक स्कूल के जो एग्ज़ाम है वो क्लियर किया है और ये स्टाफ की बहुत जो है बड़ी उपलब्धि है। तो ये लाइव तस्वीरें जो हम आपको RSB न्यूज़ पे दिखा रहे हैं। कहना चाहेंगे किस तरह से तैयारियाँ करवाई गई है, क्या कुछ जिम्मेवारियाँ रही? सर लास्ट ईयर मैंने स्कूल ज्वाइन किया तो मुझे बताया गया कि हमने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। प्रोजेक्ट का एक लेआउट वो पहले से तैयार था, उसके बाद बात आती है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो। तो बराड़ सर की दूरदर्शिता कह सकते हैं इसे, उन्होंने कहीं ना कहीं पहले ये सोच लिया था कि जो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है उसमें कुछ कमियां हैं, उन कमियों को दूर किया जाना चाहिए। क्योंकि जो शिक्षा पद्धति हमारी चली आ रही है उससे ठीक है एक व्यक्ति जो है मेहनत करके एक अच्छे मुकाम तक पहुंच सकता है, परंतु उनके पास जो कमी है वो है गाइडेंस की। वो गाइडेंस उनके पास नहीं होती है। सबसे पहले तो बच्चों को बताया गया कि आप किस तरीके से किस किस क्लास के बाद आप किन किन पोस्ट के लिए, किन किन जगहों के लिए, किन किन कॉलेजेस के लिए तैयारी कर सकते हैं। आप किस तरह से एक कंप्लीट बच्चे का करियर चार्ट जो होता है वो स्कूल में लगाया गया, बच्चों को समझाया गया। तो जिस समय पे यहाँ हमने देखा कि भाई हमने शुरुआत की सैनिक स्कूल से, तो मन में शंकाएं थी क्या बच्चे कर पाएंगे। टीचर्स इसके लिए कुछ नए अपॉइंट किए गए, उन टीचर्स ने काफ़ी मेहनत की बच्चों पे। हमारे जो पुराने टीचर्स थे उन्होंने भी बहुत मेहनत की। तो सभी के मेहनत का एक मिला जुला एक टीम वर्क जो यहाँ पे हुआ टीचर्स का, उनकी वजह से ये बच्चे कामयाब हो पाए। हम सोच रहे थे कि भाई अगर हमारे 2 बच्चे भी निकलते हैं तो हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट होगी, पर जिस समय रिजल्ट आता है तो आप कह सकते हैं कि हमारी खुशी 7वें आसमान पर थी। तो आप देख रहे हैं तस्वीरों के अंदर, ये तस्वीरें जो है हम आपको पायनियर स्कूल से हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरामैन को चाहूँगा एक बार तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए टीचर्स यहाँ पे मौजूद हैं, बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे जो है स्पीकिंग जो स्किल है उस पर जो है जोर यहाँ पे खासकर जो है यहाँ पे दिया जा रहा है। तो इस वीडियो को जो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर जो है करते रहें। तो ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में ये बच्चे हैं 26 जिन्होंने सैनिक स्कूल के लिए जो एग्ज़ाम था वो क्वालिफाई जो है कर लिया गया है और स्कूल के द्वारा जो है इनको माला पहना
पहना करके जो है यहाँ पे सम्मानित यहाँ पे किया गया, इनका हौसला यहाँ पे बढ़ाया गया है। और ये तस्वीरें जो आप सीधी पाइनर स्कूल से आप जो है देख रहे हैं, तो इस वीडियो को जो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करते रहें। और ये सीधी तस्वीरें जो आप पाइनर स्कूल से देख रहे हैं और N5 मीडिया और RSB न्यूज पे आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, तो इस वीडियो को जो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करते रहें। सर से जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जैसे कि हमारी बराड़ साहब से अभी बात हुई है, स्पीकिंग जो स्किल है उसको ऊपर जो ज़्यादा जोर यहाँ पे दिया जा रहा है, तो आप स्पीकिंग स्किल को अपने जीवन में कितना महत्व देते हैं? देखिए, स्पीकिंग स्किल इंसान के जीवन में तरक्की का एक सबसे बड़ा माध्यम है जी। चाहे वो किसी भी फील्ड में, चाहे व्यापार में है, चाहे कोई भी क्षेत्र है उसका। आज आप देखते हैं कि कितने मोटिवेटर छाए हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, वो अपनी स्पीकिंग स्किल के कारण ही अपने करियर को आगे बढ़ाए हुए हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि टैलेंट बच्चे के अंदर होता है, लेकिन यदि वो उसको प्रदर्शित नहीं कर पाता अपने शब्दों के द्वारा, तो एक बहुत बड़ी समस्या होती है आगे बढ़ने में। किसी भी तरह के एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के बाद आजकल GD होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है चुनाव बच्चे की सिलेक्शन से पहले, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की बात है, वो GD होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है। बच्चे के अंदर यदि स्पीकिंग स्किल है तो अपने टैलेंट को वो बाहर प्रदर्शित कर सकता है और उसी के आधार पर उसको सफलता मिलती है। उसी के लिए हमने नर्सरी क्लास से ही प्रयास आरंभ कर दिए हैं और इस बार 26 मार्च को हमारा जो एनुअल फंक्शन होने जा रहा है, हम आपको उसमें आमंत्रित भी करते हैं। उस फंक्शन में आप आकर के देखेंगे, चाहे वो नर्सरी का बच्चा है, चाहे वो +2 का बच्चा है, वो स्टेज के ऊपर कितने बेहतर तरीके से अपने आप को प्रदर्शित करेगा। तो हमारा प्रयास ये है कि स्पीकिंग स्किल पे जोर दिया जाए, कंपटीशन टेस्ट की बच्चों में एक भावना पैदा की जाए, तैयारी की भावना। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ये ज़रूरी नहीं कि सभी बच्चे सेलेक्ट होते हैं, लेकिन हम बच्चों के अंदर आने वाले टाइम के लिए एक ऐसे गुण भर देते हैं कि जीवन में जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे, जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, उनको आगे कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, यही हमारा प्रयास है। आपके स्कूल के बच्चों ने अभी सैनिक स्कूल के लिए जो एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। दरअसल बराड़ साहब ने भी जैसे बताया कि पहला प्रयास था और उस प्रयास में हमने सोचा था यदि 2 से 4 बच्चे भी हमारे उस टेस्ट को क्वालिफाई कर देते हैं। देखिए, पूरे देश से लाखों बच्चे इस परीक्षा को देते हैं और लाखों बच्चों में पायनियर एक ऐसा स्कूल है जिसके 26 बच्चे उसके अंदर क्वालिफाई करके आए हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और एक ऐसा उत्साह हमारे अंदर भरा है कि आने वाले समय में हम दोगुनी मेहनत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सीधी तस्वीरें जो हम आपको पाइनर स्कूल से हम आप दिखा रहे हैं और मैं आपको फिर से बता दूं, सैनिक स्कूल के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए पाइनर स्कूल के 26 बच्चों ने जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है और उसी को लेकर के जो है आज पूरी मीडिया जो है आज पाइनर स्कूल में मौजूद है। और आपको तस्वीरों में देख सकते हैं सामने कि बच्चे हैं, यहाँ पे फूल मालाएं उनको पहनाई हुई है और उनका जो है यहाँ पे स्वागत यहाँ पे किया गया है और सभी टीचर्स यहाँ पे मौजूद हैं, बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, आप देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो है आप पाइनर स्कूल से जो आप देख रहे हैं, इस वीडियो को जो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। RSB न्यूज़ और N5 मीडिया से मैं कप्तान सिंह सफीद हूँ।